दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर्स कॉम्प्लेक्स नंबर पे बना दिए। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 4th लेक्चर। तो जल्दी से आप रेडी हो जाओ, बुक ले लो, पेन ले लो और मेरे साथ वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वन बाय वन हम पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अप टू हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में लास्ट वाला एक क्वेश्चन है वो हमने रोका है। जैसे ही मैं 5th के आगे वाले क्वेश्चंस पढ़ा दूंगा तो वो आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। यस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सो दैट क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट 1 -1 प्लस √3 अच्छे से लिख दो यार, √3i होल क्यूब इज ए रियल नंबर। ओके, मतलब हमें क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है और एक्सपांड करने के बाद ये क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। तो चलो एक्सपांड करने का तो मैंने इसके पहले वाले एक सम में आपको बताया था कि a+b होल क्यूब का हम एक्सपांड कैसे करते हैं। तो चलो देखते हैं वन बाय वन, इसे भी सॉल्व करके फटाफट कंप्लीट करते हैं। अब देखो यहाँ पे -1 प्लस √3i होल क्यूब। दोस्तों हमें क्या करना है, इसे एक्सपांड करना है। अब इसे एक्सपांड करने के पहले हमें a प्लस होल क्यूब इसका फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे देखो आज बहुत मजा आ रहा है, आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है। a प्लस होल क्यूब यहाँ पे हो गया। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे a क्यूब लिखो, यहाँ पे 3ab लिखो। बाद में बताता हूँ इसमें क्या करना है। 3ab यहाँ पे भी लिखो और यहाँ पे क्या लिखो, b क्यूब। यहाँ पे a का स्क्वायर, यहाँ पे b का स्क्वायर। आई थिंक आपको फॉर्मूला याद हो गया, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने याद करा दिया था। देन यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं -1 प्लस √3i का होल क्यूब। अब देखो यहाँ पे a क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस 3ab, यहाँ पे b का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, b क्यूब। आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा पार्ट, लास्ट का क्यूब शायद आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिखता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a क्यूब, a हमारा क्या है दोस्तों -1 और b हमारा क्या है √3i। तो देखो -1 √3i -1 √3i, यहां पे क्या आएगा √3i। तो देखो यहां पे हमने पूरा का पूरा सिस्टमैटिक सब कुछ लिख दिया। -1 -1 √3i -1 √3i, मतलब a क्यूब, ab और b क्यूब। अब हमें क्या करना है, यहां पे बहुत सारी चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, पूरे बेसिक के साथ लेक्चर होगा, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो -1 का अगर किसी भी नंबर का हम क्यूब निकालते हैं ना तो माइनस में ही आता है। तो -1 का क्यूब क्या आएगा, माइनस में। अगर यही स्क्वायर होता तो प्लस में आता। अब देखो यहाँ पे ये 3 ऐसे ही होगा। -1 का स्क्वायर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि किसी भी नंबर का स्क्वायर प्लस में आएगा पर क्यूब माइनस में आएगा, तो ये क्या आएगा, प्लस में। एंड देन √3i एंड यहाँ पे ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये 3 1 जा 3, ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो √3 का स्क्वायर, √3 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, कल भी मैंने बताया था, तो इसका आंसर क्या आता है दोस्तों, 3 आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3 और साथ में i का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखो √3 को कितने टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है अपने को, 3 टाइम। अब देखो यहाँ पे अगर हम √3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, √3 × √3 तो आपको पता है ये दोनों का मतलब क्या होगा, 3 और साथ में क्या आएगा, √3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 √3 और साथ में क्या आएगा, i का क्यूब। तो यहां तक का पार्ट आपको पूरा का पूरा समझ में आया। देन इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, -1 और प्लस 3√3, देखो ये 3√3 और साथ में i आएगा। देन -3 ब्रैकेट में 3 और देखो यहाँ पे i² मतलब क्या होता है, -1 एंड देन यहाँ पे प्लस ये 3√3 ऐसे ही होगा और साथ में चाहिए तो इसको ब्रैकेट में लिखना तो लिखो। और i क्यूब का वैल्यू क्या होगा, कल मैंने याद करा था, जस्ट याद करो, फास्ट याद करो। यस सर, -i आएगा, तो ये भी हो गया। अब देखो मैं इसे लिख कैसे रहा हूं, देखो ये -1 प्लस 3√3i, देन इसके बाद देखो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस,
और 3 3 सा क्या आएगा 9। देन इसके बाद देखो प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा 3√3 और साथ में क्या आएगा i। अगर मैं दोनों को ध्यान से देखूं, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना -5 और +5, इसका आंसर क्या आएगा? -5 +5 का आंसर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो इसको अच्छे से देखो, तो यहाँ पे 3√3 आए है, 3√3 आए, यहाँ पे भी 3√3 आए, ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। देन इसके बाद -1 प्लस 9, मतलब माइनस प्लस माइनस 9 -1 क्या आएगा दोस्तों? 8 आएगा, और 8 क्या है? अपना रियल नंबर है। तो हमने इसे क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। तो अगर इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बिंदास आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 6 के पहले ना मैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूं, और उसके पहले मैं बहुत सारी बेसिक चीजें बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 को आपको सॉल्व कैसे करना है। देन इसके बाद आप इस एक्सरसाइज का अभी जितने भी क्वेश्चंस बाकी है उसके 50% क्वेश्चन खुद से आप सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं i⁵35। देन सेकेंड क्वेश्चन हम अभी ले रहे हैं i⁵888। थर्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं i⁵93। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन हम ले रहे हैं i⁵116। अब देखो इसके अंदर ही मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगा, जिससे क्या फायदा होगा कि अगर i के टर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन आया, i⁵ कुछ भी आया, तो आप सॉल्व कर सकते हो। एक सिंपल सा बहुत ही मजेदार एक मेथड बता रहा हूं, जस्ट उसे आपको फॉलो करना है। जैसे कि सपोज यहाँ पे 35 है, तो आप क्या करोगे? यहाँ 35 लिखोगे और इसको 4 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करना है? 4 से। अब यहाँ पे अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 के टेबल में 4 8 जा कितना आता है दोस्तों? 32 आता है। अब 4 8 जा 32 आएगा, तो देखो यहाँ पे 5 - 2 3 होगा, और 3 - 3 0 होगा। ये हमारा कैलकुलेशन है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? i लिखना है, i⁴ लिखना है। क्या लिखना है? i⁴। यस, आपको पता है i⁴ का आंसर कितना आता है? 1। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए i⁴ को ही हमें लेना है। किसको लेना है? i⁴ को। अब यहाँ पे हमने i⁴ लिया। अब i⁴ के ऊपर क्या लिखना है? तो ये वाला टर्म लिखना है। ये वाले टर्म को क्या करना है? ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका क्वोशिएंट वाला टर्म लिख देंगे। देन इसके बाद आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई लेना है, एंड देन i⁵, ये जो नीचे जो रिमाइंडर बचा है ना, वो लिखना है। ये आपने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे बताओ i⁴ का आंसर क्या आता है? 1, और उसके ऊपर 8 लिख दो। और i³ का आंसर क्या आता है? मैंने आपको याद कराया था मेरा, इसलिए फर्स्ट लेक्चर से आपको देखना है i³ का आंसर क्या आता है? -i। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 कुछ भी हो, 1 आइसक्रीम, 1 चॉकलेट, 1 मार्कर, 1 AC, कुछ भी हो, हमेशा 1 का आंसर 1 ही आएगा। तो इसलिए 1:8 है, तो उसका आंसर कितना आएगा? 1, और साथ में क्या है? माइनस आया। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा ना दोस्तों, देखो 1 × i क्या होगा? i, और प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर क्या है? i। आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हो, जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा ना, देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होता है। 3 आया ना, तो समझ जाना, मतलब 3 मतलब हमें i3 का, हमारा आंसर i3 है। i⁵3 हमारा आंसर है। i⁵3 का आंसर क्या है? -i। तो देखो -i मिला है। तो इस तरह से आप इस तरह के कौन से भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। चलो फिर से अब सेकंड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। फिर से हम वही करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 2 जा 8, फिर से क्या आएगा? 4 2 जा 8, क्या बात है। फिर से क्या आएगा? 4 2 जा 8। क्या आंसर आया बताओ? 2 2 2 कैसे लिखेंगे सर? सर i⁴ को आपने बोला था i⁴ लिखेंगे, और इसके ऊपर ये लिखेंगे, जैसे हमने इसके ऊपर 8 लिखा था ना, इनटू i⁵ मल्टीप्लाई, ऐसा भी दे सकते हो, इनटू यहां पे क्या है? 0 है, i⁵0, थोड़ा सा ज्यादा ही ऊपर लिख दिया, i⁵0। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं,
अब देखो मैं इसको आंसर कैसे लिखूंगा, प्लीज अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से। हाँ, अब मुझे बताओ ये पूरे का आंसर क्या आएगा, 1। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, i⁴ 1 होता है, 1⁴ क्या होगा, 1 ही होगा, तो डायरेक्ट मैं 1 लिख रहा हूं। और मुझे बताओ i⁴ क्या होगा, अब ये 1 हो गया, i⁴ क्या होगा, एनीथिंग, मतलब कोई भी नंबर हो, जैसे ये मार्कर है इसके ऊपर अगर 0 लग जाए, हमने इंडाइसिस का रूल 8 क्लास में पढ़ा है, कोई भी नंबर हो अगर उसके ऊपर 0 आ जाता है तो उस नंबर का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा कि 1 आएगा, यस वेरी गुड, उस नंबर का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो याद रखना है कोई भी नंबर के ऊपर अगर 0 आया तो उसका आंसर 1 आएगा, तो फाइनली इसका आंसर क्या है, 1 आया। हमेशा एक ट्रिक याद रखना, जब आप डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर में आपको कभी 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3, इसके अलावा कोई नंबर्स नहीं मिलेंगे, याद रखना। क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा रिमाइंडर में। हाँ, कोई भी नंबर्स को आप डिवाइड करोगे 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3, यही मिलने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब ये 3 मिलेगा तो i3 का आंसर अपने को पता है क्या आएगा, -i। जब देखो 3 मिला था -i हो गया था। जब 2 मिलेगा i² का आंसर क्या होगा, -1। जब 1 मिलेगा तो इसका आंसर i होगा, क्या होगा, i। और जब 0 मिलेगा तो दोस्तों आंसर 1 होगा। तो ये हमेशा याद रखना है। देखो 0 आया था, 0 आया था रिमाइंडर में तो आंसर 1 मिला, रिमाइंडर में 3 आया था तो आंसर क्या आया, -i मिला। ये दोनों भी आपको दिखाई देंगे, तो ये भी आप एक शॉर्टकट याद करके रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, i⁻93। अब सबसे पहली बात कि 93 को अपने को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 4 से। क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, 1 नीचे आएगा और यहाँ पे 3 है। 4 के टेबल में 13 से छोटा नंबर कौन सा आता है, 4 3 ज़ा 12। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, मतलब 1 आया। अब इसे हम लिखेंगे कैसे, तो i⁴ जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, रेस टू में क्या आएगा दोस्तों, 23 i⁻, यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर क्या है, 1। तो फाइनली i⁴, ये i⁴ के ऊपर जो 23 है, ये पूरे का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और i के ऊपर अगर 0 होता तो 1 होता, पर i के ऊपर अगर 1 है तो उसका आंसर i आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो 2 के ऊपर 1 है तो इसका मतलब 2 है, तो वैसे i के ऊपर 1 है तो इसका आंसर क्या है, i है। तो फाइनली आंसर क्या है, i। और मैंने आपको बताया भी था अगर नीचे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा, i। और i का वैल्यू कभी भी पुट नहीं करना है, i को जैसे दिया है वैसे का वैसे ही रखना है, i को कभी पुट करना है क्या, नहीं पुट करना है। अब यहां तक तो हमने सॉल्व कर दिया। अब लास्ट है 116 को हमें सॉल्व करना है। अब 116 का डिवाइड करते हैं, थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, सेम मार्कर से मजा नहीं आ रहा है। 116 डिवाइड बाय 4, 11 से छोटा कौन सा नंबर आता है 4 के टेबल में, सर 4 2 ज़ा 8 होता है, क्या बात है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। 4 के टेबल में 36 कब आता है बताओ, 4 9 जा सर 4 9 जा 36 होता है, क्या बात है। तो नीचे 0 आया। अब 0 आया तो मतलब पता है मेरा आंसर 1 ही आने वाला है। चेक करते देखते हैं आता है कि नहीं। i⁴ जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, रेस टू में क्या लिखूंगा, 29 इंटू i⁻, यहाँ पे क्या 0 है तो 0 लिख दो। तो फाइनली अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या आएगा, देखो i⁴ का आंसर इंटू 29 मतलब रेस टू 29 1 होगा। और i⁻0 मैंने यहीं पे बताया था कि i⁻0 कोई भी नंबर्स हो अगर उसके ऊपर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 1। तो ये वाला भी पार्ट आपको समझ में आ गया। ऑलरेडी हमने रिमाइंडर 0 वाला सम यहाँ पे किया है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया, i⁻67, i⁻58, कोई भी आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये होने के बाद नेक्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने i⁻35 सॉल्व कर लिया, i⁻888 हमने सॉल्व कर लिया, i⁻93 हमने सॉल्व कर लिया, एंड 116 हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो, अब कौन से भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा अपॉन वाला क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर समझो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं अभी कौन सा ले रहा हूं, अपॉन वाला, 1/i⁻58। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का नंबर है 6। इस क्वेश्चन का नंबर कौन सा है, 6 है। अब मुझे ये क्वेश्चन लेना है। अब देखो इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो इसके लिए कोई अलग मेथड नहीं होगा दोस्त, सेम मेथड। सेम मेथड मतलब वही 58 को 4 से डिवाइड करो। 4 1 जा 4,
तो यहाँ पे क्या आएगा 1। 4 के टेबल में 18 से छोटा नंबर कौन सा आता है, तो सर 4 4 जा सर 16 होता है, क्या बात है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अब देखो मैं इसे लिख कैसे रहा हूं, ये 1 ऐसे ही होगा, आई रेज टू 4, देखो ये नीचे है ना इसलिए नीचे सॉल्व कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में टर्म है तो इसलिए डिनोमिनेटर में, तो आई रेज टू 4 के ऊपर जो ये नंबर आएगा वो लिखूंगा, 14 आया तो 14 लिखूंगा, इनटू आई रेज टू क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या है 2 आया। तो फाइनली ये पूरे का आंसर क्या आएगा 1। और आई स्क्वायर का आंसर क्या आता है दोस्तों, आई स्क्वायर का आंसर आता है सर -1। और दोस्तों अगर आप ध्यान से अगर सोचोगे तो ये ऊपर का 1 है, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 1/1 क्या होगा दोस्तों 1 होगा, और माइनस साइन हम ऊपर लिखेंगे। तो फाइनली इसका आंसर कितना है -1। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, एक बहुत ही जोरदार क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आई रेज टू, आई थिंक ये 7th क्वेश्चन है, हाँ 7th क्वेश्चन है, आई रेज टू -888। अब इससे डरना नहीं है, माइनस में आ गया तो बहुत सारे लोग ना माइनस डेसिमल ये सब देख के ना बहुत ही डर जाते हैं, डरने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है आपको, आई रेज टू 888 आपने ले लिया यहाँ पे। अब ये लेने के बाद देखो ये माइनस से प्लस हो गया, कल भी मैंने बताया था इंडाइसिस के रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी नंबर माइनस में रेज टू में है तो अगर मैं उसको डिनोमिनेटर में लेता हूं तो वो प्लस हो जाता है। अब वो प्लस हो गया तो आपको क्या करना है फिर से, अब देखो यहाँ पे ये 888 है, इसको फिर से क्या करो 4 से डिवाइड करो, ऑलरेडी हमने किया था। 4 2 जा 8, 4 2 जा फिर से 8, और फिर से ये वाले 8 का 4 2 जा फिर से 8। तो फाइनली आंसर कितना आया 2 2 2। अब यहाँ पे मैं लिखते टाइम कैसे लिखूंगा, आई रेज टू 4 2 2 2 इनटू, ये हमारा बोर्ड कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसको मस्ती आ जाती है, जो लिख रहा हूं वो गायब हो जा रहा है। आई रेज टू यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ क्या है 0 आया तो 0। अब देखो यहाँ पे इसको रफ कर दे रहा हूं। अब ये रफ करने के बाद यहां पे देखो ये पूरे का आंसर कितना आएगा, आई रेज टू 4 समथिंग का आंसर कितना आएगा 1, और आई रेज टू 0 का आंसर कितना आएगा दोस्तों, तो आई रेज टू 0 का आंसर भी सर 1 आता है। तो फाइनली 1 1 1 जा 1, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 1। तो यहां पे दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर हमारा 7th भी सॉल्व कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आराम से सिस्टमैटिक सॉल्व कर सकते हैं। आई रेज टू 30, नेक्स्ट है आई रेज टू 30 प्लस आई रेज टू 40 प्लस आई रेज टू 50 और प्लस आई रेज टू 60। एक बार चेक कर ले रहे हैं, आई रेज टू 30, आई रेज टू 40, आई रेज टू 50, आई रेज टू 60। बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सबके वैल्यूज निकाल लो, आई रेज टू 30 का वैल्यू निकाल लो, आई रेज टू 40 का वैल्यू निकाल लो, आई रेज टू 50 का वैल्यू निकाल दो, आई रेज टू 60 का। सबके वैल्यूज हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं और देन उसके अंदर हम पुटअप कर देंगे, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको तो मैं सिखाया हूं कैसे वैल्यूज निकालते हैं। अब देखो आई रेज टू 30 है, 30 यहाँ पे रखो, 4 के टेबल में आप करो, 4 7 जा 28 और यहाँ पे 2 आया। तो डायरेक्ट आप इसे लिख सकते हो कि आई रेज टू 4 ऊपर क्या आएगा 7, ये वाला 7 और इनटू आई स्क्वायर। क्यों आई स्क्वायर लिखा, यहाँ पे 2 है। तो फाइनली दोस्तों ये पूरे का आंसर क्या है 1 आया। आई स्क्वायर का आंसर क्या होगा -1 और फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा -1। देखो ना 1 1 जा 1 और प्लस माइनस माइनस। अब ये होने के बाद नेक्स्ट हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आई रेज टू 40 का। अब आई रेज टू 40 कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 4 है, 4 के टेबल में 40 कितने टाइम में आता है आपको पता है 10 जा। तो आपको इसको और नीचे क्या आएगा, नीचे 0 आने वाला है, ये तो आपको पता ही है। तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, आई रेज टू 4 यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10 है, तो यहाँ पे 10 इनटू आई रेज टू क्या आएगा बोलो फास्ट जल्दी, आई रेज टू 0। क्या बात है, आज फुल फॉर्म में हम लोग। देन इसके बाद ये पूरे का आंसर क्या आएगा 1, ये पूरे का आंसर क्या आएगा 1 और फाइनली आंसर 1। आई रेज टू 0 बार बार बोल रहा हूं, आई रेज टू 0 1 आता है, फिर से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने 2 आंसर्स हमने निकाल लिए। अब तीसरा आंसर आई रेज टू 50 का भी निकाल लेते हैं।
अब बस 50 को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 के टेबल में 5 से छोटा, अब देखो ये 5 है, ज्यादा है ना, तो 5 से छोटा नंबर कौन सा आता है, 4 1 जा 4, अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, 4 2 जा 8, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा 2। अब हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो आई रेस टू 4, ऊपर क्या आया 12 इंटू आई रेस टू 2। अब आई रेस टू 4 रेस टू 12, ये पूरे का आंसर 1 आएगा, और आई स्क्वायर का आंसर क्या होगा दोस्तों, -1। तो फाइनली यहां पे भी आंसर क्या है, -1। अब देखते हैं कि आई रेस टू 60 का आंसर क्या आता है। आई रेस टू 60 का आंसर अब एक बार चेक हो जाए। अब इसके लिए हमें फिर से 60 को, सर आपने ये जो तरीका बताया ना, बहुत मजा आ गया। देखो ये तरीके से ना, मैंने बोला ना एक्सरसाइज के अब आगे के आप 50% जो क्वेश्चंस बचे ना उसके 50% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब आप कौन सा भी नंबर आने दो, आप कौन सा भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, बस 4 का टेबल पढ़ लेना भाई। अब डिवाइड नहीं आता होगा तो कमेंट कर देना, डिवाइड भी सिखा दूंगा। 4 1 जा 4, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 0। 4 के टेबल में 20, 4 5 जा 20। अब देखो जिसको डायरेक्ट टेबल आता है उसको पता है कि 15 टाइम्स में जाता है, फिर भी मैं जानबूझ के डिवाइड करा रहा हूँ कि हमारे लेक्चर्स को अगर एक नॉर्मल सा बच्चा भी देखे ना तो उसको भी समझ में आए। और यहाँ पे आई रेस टू 0, देन यहाँ पे ये पूरे का आंसर 1, देन आई रेस टू 0 का आंसर क्या आएगा 1, एंड फाइनली आंसर क्या आएगा 1। अब हम कंसिडर करेंगे जो हमें क्वेश्चंस दिया है, आई रेस टू 30 प्लस आई रेस टू 40 प्लस आई रेस टू 50 एंड प्लस आई रेस टू 60। तो दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखूं तो आई रेस टू 30 का आंसर कितना है, -1। आई रेस टू 40 का आंसर कितना है 1। आई रेस टू 50 का आंसर कितना है -1, और आई रेस टू 60 का आंसर कितना है 1। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई वे में लिखूं तो ये देखो, ये -1 +1 प्लस माइनस माइनस और +1। अगर तुम ध्यान से अगर देखोगे तो यहां पे मर्डर वाला सीन होगा। ये देखो, ये प्लस माइनस है, ये प्लस है गायब, ये माइनस है, ये प्लस है गायब, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 0। और यहां पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 सिस्टमैटिक तरीके से पूरा का पूरा हमने क्वेश्चंस क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस में जो है मैं आपको होमवर्क्स में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में 1 प्लस आई रेस टू 10 है प्लस आई रेस टू 20 प्लस आई रेस टू 30, और आपको इसको रियल नंबर प्रूफ करना है। क्या करना है, रियल नंबर आपको इसको क्या करना है, सो दैट करना है। तो बस i10 का वैल्यू निकालो, i20 का वैल्यू निकालो, i30 का वैल्यू निकालो। 30 का तो वैल्यू अभी निकालना सिखाया था, ये वैल्यू निकालो, जस्ट यहाँ पे रखो, देखो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। और अगर ध्यान से अगर देखोगे तो आप इसका आंसर, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, आप कमेंट में मुझे आंसर बताओगे। अगर नहीं भी सॉल्व करने आया तो आप कमेंट करना, हम एक वीडियोस बना के इसको सॉल्व कर देंगे। पर आना चाहिए यार, अगर आपने मेरा पीछे का वीडियो अभी देखा होगा तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देन इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। अब देखो ना, आपको इसलिए मैंने बोला कि एक बार मुझे क्या करना है, आपको स्किल देना है। आपको अगर मैं सिखा दूंगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व करोगे। आई रेस टू 68, आई रेस टू 89 एंड आई रेस टू 110। देखो ये क्वेश्चन है, आपको 49 निकालने आता है, 68 निकालने आता है, 89 निकालने आता है, 110 निकालने आता है। जस्ट वैल्यू पुटअप करो, सम सॉल्व हो गया। फाइंड वैल्यू बोला है ना, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी आपको सॉल्व करना है। देन इसके बाद उसी के अंदर एक क्वेश्चन है, i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब और प्लस आई रेस टू 4। इसके ऊपर तो मैं जब आपको जेई का लेक्चर लूंगा तो एक शॉर्टकट बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का आंसर क्या आता है, बट आपको इसका भी आंसर सॉल्व करना है। देखो ये आई को ऐसे ही रखना, मैंने बार बार बोला है। आई स्क्वायर का तो वैल्यू आपको पता है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1, आई क्यूब का वैल्यू क्या है -i, और आई रेस टू वैल्यू 4 का वैल्यू क्या है 1 है। तो अगर आप देखोगे तो ये i -1 -i +1, ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, तो आंसर क्या है 0 है। तो याद रखना, कभी भी अगर 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स है ना, उसके आंसर 0 ही आते हैं। जैसे कि यार समझो मैंने यहाँ पे दिया 68 प्लस 69, ये हम जेई के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। 70 प्लस 71,
इसका भी अगर आप आंसर निकालोगे ना, कॉन्जिगेटिव है, 68 के बाद 69 आ रहा है, 69 के बाद 70 आ रहा है, 70 के बाद 71 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, याद रखना। और अगर ये मल्टीप्लीकेशन में होते तो उसका आंसर क्या आता है, ये भी हमारा एक शॉर्टकट है, तो वो भी मैं आपको, इसलिए मैंने बोला कि आप बस सपोर्ट करो। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ना, तो आपको हायर लेवल का जो भी आपका स्टडी है ना, आप ऑनलाइन में आप आराम से घर बैठे कर सकते हो, बस आपको सपोर्ट की जरूरत है हमें। बस आप क्या करो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। देखो इसका मल्टीप्लीकेशन का भी शॉर्टकट है, बट जैसे जैसे आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। मैं जेई के लेक्चर्स भी बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ। बस हमें क्या चाहिए, बस एक सपोर्ट चाहिए। जल्दी ही आप प्रदीप गिरी अपडेट, ऑलरेडी वो 86,000 सब्सक्राइबर उसके कंप्लीट हो गया, उसको करवा दो यार, 1 लाख कंप्लीट करा दो, इसको भी करवा दो, सब कुछ मिलना चालू हो जाएगा। नीट के लिए स्पेशल लेक्चर्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, बस आप सपोर्ट दिखाओ। तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर एक और सॉल्व करके दे रहा हूं। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई आई रेस टू 592 प्लस आई रेस टू 590 प्लस आई रेस टू 588 प्लस आई रेस टू 586 प्लस आई रेस टू 584 होगा, आई थिंक 4 है, सही है, अपॉन आई रेस टू 582 प्लस आई रेस टू 580 प्लस आई रेस टू, सही है ना, 580, हाँ क्वेश्चन 578 प्लस आई रेस टू 576 प्लस आई रेस टू 574। एक बार हम क्वेश्चन चेक कर ले रहे हैं, हाँ सही है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। क्या करना है, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालना है। देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आई रेस टू 592 का वैल्यू निकालो, आपको सिखाया हूं मैं, 590 का निकालो, 588 का निकालो, 86 का निकालो, 584 का निकालो और नीचे का भी निकालो, सब वैल्यू को पुटअप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपके पास ये ऑप्शन है, या तो दूसरा एक सिंपल सा ऑप्शन है, दोनों के बीच में कभी भी डिवाइड रहेगा, डिफरेंस चेक करो। देखो ये दोनों के बीच में 92 और 82 में कितने का डिफरेंस आएगा, 10 का। ये दोनों में भी कितने का डिफरेंस है, 10 का। ये दोनों में भी कितने का डिफरेंस है, 10 का। ये दोनों में भी 10 का और ये दोनों में 10 का। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, ये ऊपर वाले में से ना, ऊपर वाला सब क्या है, 10 ज्यादा है, तो मैं उसमें से क्या कर रहा हूं, आई रेस टू 10 ना बाहर ले रहा हूं। अब ये आई रेस टू 10 बाहर ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचा, आई रेस टू 82। 92 में से 10 बाहर गया तो 82 होगा ना, आई रेस टू 580 हो जाएगा। ये 90 का क्या हो जाएगा, 10 कम हुआ तो 80 हो गया। ये क्या हो जाएगा, आई रेस टू 578 हो जाएगा, और ये आई रेस टू 576 हो जाएगा, और ये आई रेस टू 584 का 74 हो जाएगा। यहां तक आपको समझा। और नीचे वाला टर्म वैसे ही लिख दो, आई रेस टू 582, आई रेस टू 580 प्लस आई रेस टू 578 प्लस आई रेस टू 576 प्लस आई रेस टू 574। आपने लिखा है पूरा का पूरा टर्म। अब पूरा का पूरा टर्म लिखने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के दोनों टर्म सेम है। अगर सपोज दोस्तों ऊपर 2 आया नीचे 2 आया तो हम क्या करते, कैंसिल कर देते कि नहीं कर देते। तो ऐसा ही समझ जाओ, ये पूरा ऊपर का जो टर्म है और नीचे का टर्म सेम हो गया, तो बस क्या करना है, इसको ऐसा कैंसिल करो, ये भी कैंसिल, पूरा कैंसिल हो गया। अब बस क्या बचा, आई रेस टू 10। अब ये तो सॉल्व करना कितना इजी है। आई रेस टू 10 कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर जानबूझ के कि हर बच्चे को समझना चाहिए इसलिए मैं डिवाइड करके ही बता रहा हूं। देखो 4 के टेबल में 10 से छोटा नंबर कौन सा आता है, 4 2 जा 8 आता है सर, तो यहाँ पे 2। तो इसे आप लिखोगे कैसे, आई रेस टू 4। रेस टू में क्या आएगा दोस्तों, रेस टू में यहाँ पे क्या है, 2 है, और इंटू आई रेस टू रिमाइंडर क्या है, 2 है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, 1, और आई स्क्वायर का आंसर -1, और फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों, -1। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझा होगा। एंड देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर, आपको कुछ क्वेश्चंस मैं और होमवर्क में दे रहा हूं जो सिमिलर क्वेश्चंस है। आप क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी है, सब इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको सिखा दिया है। आज आपको ट्राई करके मुझे उसके आंसर्स बताने, आपके पास बुक्स होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 13 भी आप सॉल्व कर सकते हो। एंड
क्वेश्चन नंबर 14 भी आप ट्राई कर सकते हो, चाहिए तो 14 मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, अगर थोड़ा सा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो हो सकता है कि आपको उसमें प्रॉब्लम हो, पर प्रॉब्लम जैसी तो कुछ बात नहीं है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। चाहिए तो चलो अभी करा देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 14 अभी करा दे रहा हूँ, पर याद रखना 13 तक आपको होमवर्क करना है, जो जो सिमिलर है ना वहां तक आपको सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 14 में अभी करा दे रहा हूं। आई रेस टू 37 प्लस आई रेस टू सॉरी 1 अपॉन आई रेस टू 67, 1 अपॉन आई रेस टू कितना है 67। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। हाँ, तो ब्रैकेट लेने की भी जरूरत नहीं है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आपको लग रहा होगा ये अपॉन में इसलिए डिफिकल्ट है, ये भी बहुत इजी है। मैंने बोला ना, मैंने जो सिंपल तरीका बताया, तो मैंने बोला ना अब आगे के 50% सम आप खुद सॉल्व करोगे। देखो क्या करना है, बस 4 से डिवाइड करना है यार। यहाँ पे देखो 37 है, 4 से डिवाइड करो। 4 के टेबल में 4 9 से कितना आता है, 36 आता है। यहाँ पे 1 आया। अब आपको मैंने सिखाया है ये, इसको कैसे लिखेंगे, आई रेस टू 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, ऊपर 9 और इंटू आई रेस टू नीचे क्या है 1, प्लस 1 अपॉन 67 को कैसे सॉल्व करेंगे, 67 को भी 4 से डिवाइड करो। 4 1 सा 4, 4 के टेबल में 27 से छोटा नंबर कौन सा आता है, क्या आएगा, 4 6 जा 24 3। तो यहां पे आपको ये पता चल गया, इस वाले टर्म को हम कैसे करेंगे, आई रेस टू 4, यहां पे क्या आएगा 16 यहां वाला, और क्या आएगा आई क्यूब। अब इसके बाद ये आपको पता है इसका आंसर 1 आता है, 1 इंटू क्या है आई रेस टू 1 आई होगा, एंड देन यहाँ पे 1 अपॉन, ये पूरे का आंसर आपको पता है 1 आएगा, और इसका आंसर क्या होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1 नहीं, माइनस आई क्यूब है ना, तो आंसर क्या आएगा, -i। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 1 इंटू आई क्या होगा, आई। अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखो 1 इंटू आई क्या होगा, आई, और प्लस माइनस माइनस, तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूँ तो आई, और यहाँ पे बीच में क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन आई। और कभी भी अगर आई डिनोमिनेटर में आता है तो मैंने आपको, मेरा अगर आप फर्स्ट लेक्चर से आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको मैंने बताया है कि आई को कभी भी अगर ऐसे डिनोमिनेटर में आता है तो हम इसे क्या करेंगे, ऊपर नीचे आई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देन यहाँ पे ये आई, अब देखो यहाँ पे ऊपर आई हो गया और नीचे आई इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर। अब फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई लेंगे और यहाँ पे ऊपर आई है, यहाँ आई स्क्वायर मतलब -1। अब नीचे का आई गायब करने के लिए देखो मैंने आई से मल्टीप्लाई किया, अब ये -1 आ गया, तो फाइनली ये आई, ये देखो ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे आई बाय 1 हो जाएगा। देखो मैं कितना हर एक स्टेप लिख के दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए चीजें। देन यहाँ पे आई, और यहाँ पे आई अपॉन 1 है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई, नीचे 1 को हम कंसिडर नहीं करते, और फाइनली आई इंटू आई प्लस आई क्या होगा, 2i होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप ही सॉल्व कर सकते थे, तो इसलिए ये भी मैंने सॉल्व करके दे दिया। तो इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 दो क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, ट्राई करना है। देन नेक्स्ट लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब सिमिलर क्वेश्चंस है, याद से आपको सिस्टमैटिक अच्छे तरीके से पूरा का पूरा क्या करना है, कंप्लीट करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा लेक्चर आपको सिस्टमैटिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आज का लेक्चर तो बहुत ही जोरदार था। जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करो, जिससे आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर दे सकूं और आपको जो चाहिए वहां तक आपको पहुंचा सकूं। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, मजा आ गया। और अब जल्दी ही हम आपसे, मतलब ये लेक्चर के लिए हम जा रहे हैं, पर जल्दी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।